यार तुम लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हम अपनी वीडियोस के अंदर हमेशा यूएई के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। ऑब्वियसली अच्छी जगह है, यहाँ पर आते हैं लोग, अपना कैरियर सेट करते हैं, बहुत सारे पैसे कमाते हैं और फिर वापस अपने मुल्कों में जाके अच्छी अच्छी इमारतें खड़ी करते हैं, ज़मीनें लेते हैं, घर बनाते हैं, जायदादें बनाते हैं। ऑब्वियसली प्लस पॉइंट तो है, तो इस वजह से इनको इतना एम्फोसाइज भी किया जाता है, बताया भी जाता है। बट इसी तरीके से हर मुल्क के अपने लूप होल्स भी होते हैं। गल्फ़ रीजन के अपने लूप होल्स हैं। अगर यहाँ पे गर्मी के बारे में बात की जाए तो भाई शदीद गर्मी होती है। वो यहाँ के लिए कहावत है कि यहाँ पे या कम गर्मी होती है या ज़्यादा गर्मी होती है, सर्दी होती नहीं है। एक दिन मेरी वालदा मुझे कह रही थी आने से पहले कि भाई ठंडे कपड़े भी लेके आना। मैंने कहा जी कौन से ठंडे कपड़े, यहाँ पे बस नॉर्मली चलता है। जो जैकेट वाला सीज़न आता है ना, वो फैशन वाला सीज़न होता है। बेसिकली आपने टी शर्ट्स पहनी होती हैं और आप जैकेट पहन रहे होते हैं और वो एक ठंडी हवाएँ चल रही होती हैं। फिर उसके अलावा लास्ट ईयर में सबको पता है बारिशें हुई थी, तो क्या गड़बड़ हुई थी यहाँ पे। लेकिन ऑब्वियसली यूएई उन्होंने 5 दिन के अंदर सब चीज़ें कवर कर दी थी। खैर इस साल बारिशें नहीं हुई, कोई ऐसा मौसम नहीं आया। अभी तक हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई थोड़ी बारिशें आएँ, थोड़ा ठंडा मौसम आए। अभी तक जो है ना वो ऐसा कुछ नहीं हुआ, वरना लास्ट ईयर तो अप्रैल में फुल ऑन ठंड हो गई थी। खैर अब इन्हीं सारे मसलों को एड्रेस करते हुए एक मेजर मसला है रिहाइश का। ज़्यादातर तादाद में ना लोग यहाँ पर जब आते हैं ना यूएई के अंदर, सबको पता है कि जी दुबई इज़ अ कंट्री। दुबई कंट्री नहीं है, दुबई एक सिटी है। ये 7 डिफरेंट एमिरेट्स हैं। शारजा इज़ अनदर सिटी, ठीक है, एक अलग एमिरेट है। अब यहाँ पर जब कोई भी शख्स आता है ना, वो इंडिविजुअल है या फैमिली के साथ है, उसको सबसे जो बड़ा मसला आता है ना वो रिहाइश का आता है। ये लास्ट 6 मंथ के अंदर बड़ा स्ट्रॉन्ग क्रैकडाउन हुआ था, जिसमें जो इंडिविजुअल्स थे जो बेड स्पेसेस पे रहते थे, उनकी जो है ना बेड स्पेसेस को अब ख़त्म कर दिया गया। तो आपको एक प्रॉपर रूम लेना पड़ेगा, या 3 से 4 लोग ही रह सकते हैं बाकायदा लाइसेंस तरीके से, तो तब जाकर आप जो है ना वो रिहाइश कर सकते हैं। बट जो फैमिली वाले लोग हैं, अब ज़्यादातर क्या होता है कि लोग दुबई में जॉब करते हैं लेकिन रहते शारजा में हैं। क्यों? दुबई के अंदर जो आपके अपार्टमेंट्स हैं ना, 1 बेडरूम अपार्टमेंट या स्टूडियो अपार्टमेंट, वो बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं। अगर कोई शख्स पिछले दिनों 3000 या 4000 पे कर रहा था ना 1 बेडरूम अपार्टमेंट के लिए, डिपेंड ऑन कि वो किस एरिया में रहता है। जैसे कि इंटरनेशनल सिटी अगर मैं बात करूँ, बड़ा बेसिक सा एरिया, आप लोग इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा तो वहाँ पे 3000-3500 के अंदर आपको 1 बेडरूम अपार्टमेंट मिल जाता था। बट अब इसी तरह की जगहों की जो प्राइसिंग है ना वो डबल हो गई है। डीएमसीसी या जेवीसी, ये सर्च कर लीजिएगा सारी जगह जिनके बारे में बात कर रहा हूँ। खासकर वो फैमिलीज़ वाले हजरात जहाँ पे आके अपनी फैमिलीज़ के साथ रहना चाहते हैं। अगर कोई शख्स 4000 दिरहम पे कर रहा था ना पर मंथ 1 बेडरूम अपार्टमेंट के लिए, एक स्टूडियो अपार्टमेंट के लिए, वही 6065 के लगभग तकरीबन उसको पर मंथ रेंट पे करना पड़ेगा। ये प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर होता फिर ये है कि लोग आकर शारजा में रहते हैं। अगर आप शारजा में रहेंगे तो शारजा में अल-नादा इज़ द प्लेस वेयर एवरीबडी स्टार्टेड सेटलिंग डाउन। अब क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा आवाम जो है ना वो शारजा वाली साइड पे आ रही है। अब जब यहाँ पर आकर रहते हैं आपको एक स्टूडियो अपार्टमेंट मिल जाता है छोटा सा, 1700 में, 2000 में, एक्सक्लूडिंग बिल्स या इंक्लूडिंग बिल्स। इट डिपेंड्स ऑन द बिल्डिंग एज वेल। कई बिल्डिंग्स ऐसी होती हैं जिनमें जिम शामिल होते हैं, कई बिल्डिंग्स ऐसी होती हैं कि जिनमें पूल्स भी होते हैं, कई बिल्डिंग्स पुरानी तर्ज की बनी होती हैं, उनमें सेंट्रलाइज्ड एसी नहीं होते, एक्सटर्नल एसी लगे होते हैं, उनके बिल्स अलग से आते हैं। फिर कुछ रिहाइशें इस तरह की भी होती हैं, जैसे ये देख लें। अब मैं हूँ शारजा में, एक दूसरे एरिया में रहता हूँ जो कि टोटल ऑपोजिट है। और मुझे अब यहाँ पे सबसे बड़ा मसला आता है, जब मैं डेली बेसिस पे यहाँ से दुबई जाता हूँ ना अपनी जॉब के लिए, तो मुझे भाई 2 घंटे बड़े ही आसानी से लग जाते हैं, बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। तो मैं रिसेंटली सोच रहा हूँ कि अल-नादा वाली साइड पे शिफ्ट हूँ। अल-नादा थोड़ा सा करीब है, वो शारजा और दुबई का बॉर्डर है, ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा तादाद में मेरे ख्याल में ये ज़्यादातर लोगों को पता होगा जिस जगह मैं बात कर रहा हूँ। जिन लोगों को नहीं पता, जो नए देखने वाले हैं, वो सर्च कर लें अल-नादा। एक बड़ा बेसिक सा, वो एक बड़ा मशहूर एरिया है यहाँ का, दुबई और शारजा का बॉर्डर है। ऑपोजिट साइड पे अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ से दुबई की बसेस मिल जाएंगी। फिर आप वहाँ से मेट्रो लेते हैं स्टेडियम जाके, फिर स्टेडियम मेट्रो स्टेशन से आप लोग अपनी अपनी ऑफिस में चले जाते हैं। तो ये एक मेजर इशू है जो यहाँ पर ज़्यादातर लोग फेस करते हैं। आते हैं काम के लिए, रहते शारजा वाली साइड पे हैं और जॉब दुबई वाली साइड पे करते हैं। ये एक मेजर इशू है जिसको एड्रेस करना, ज़्यादातर लोगों को बताना, जो नए आने वाले हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी था और जो फैमिलीज़ वाले हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी था, ताकि जो लोग प्लान कर रहे हैं वो उस हिसाब से अपनी बजटिंग और अपनी चीज़ों को सोच समझ के आएँ। अब अपनी इसी परेशानी को सॉल्व करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे अल-नादा वाली साइड पे कोई अपार्टमेंट या 1 बेडरूम अपार्टमेंट मिल जाए जो मेरी रेंज के अंदर हो, लाइक 3500 के अंदर, जो कि मेरे लिए बेरेबल है, ठीक है। या मोस्ट प्रोबेबली मैंने ट्राई किया दुबई जाने के लिए, लेकिन मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो मेरे लिए जो सबसे आसान रास्ता है ना वो बॉर्डर के ऊपर शिफ्ट होना है, ताकि मैं दुबई डेली बेसिस पे अपनी जॉब पे आसानी से जा सकूँ और टाइमली वापस आ सकूँ। फिर भी कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत तबाही ट्रैफिक होती है यार यहाँ पे,
तो और जो मेरा प्रोसेस होगा शिफ्टिंग का, वो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के साथ जो है वो शेयर लाजमी करूँ। अगर तो कोई फर्निश्ड अपार्टमेंट मिल जाता है वो भी एक बड़ी अच्छी बात होती है। ज़्यादातर लोगों को फर्निश्ड अपार्टमेंट नहीं मिलते, और इस तरह के मसले तो फिर यार आप कहीं पे भी जाते हैं हर मुल्क में आपको फेस करने ही पड़ते हैं, चाहे वो गर्मी का हो, चाहे वो रिहाइश का हो, चाहे वो फूड का हो। यहाँ पे अच्छी बात ये है कि फ़ूड के उस तरह के मसले नहीं होते, आपको पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स भी मिल जाते हैं, इंडियंस भी मिल जाते हैं। तो मेरे साथ इस तरह का जो भी एक्सपीरियंस होगा वो मैं अब आपके साथ आगे फर्दर शेयर करता रहूँगा, ताकि आने वाले जितने भी लोग हैं वो इस एक्सपीरियंस को अंडरस्टैंड कर सकें। बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।